भीलवाड़ा शहर के सदर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर से लापता एक युवक का शव मंदिर परिसर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। उसके गले पर चोट के निशान और एक हाथ की नस भी कटी हुई मिली। वही रजिस्ट्री करने के बाद प्राप्त हुए 4.5 लाख रुपए भी गायब थे। इसे लेकर पिता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट के इरादे से बेटे की हत्या करने का शक जाहिर करते हुए रिपोर्ट दी है। मृतक के मामा मनमोहन गुंदालिया ने बताया कि उसका भांजा कोटड़ी निवासी गणेश लाल साहू 28 अप्रैल को भूखन की रजिस्ट्री कराने के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय कुवाड़ा खान से परिवादी के जीजा रामजस तेली से भूखन की विक्रय राशि 4.5 लाख रुपए लेकर निकला था। अहिंसा सर्किल तक साले जीजा दोनों साथ साथ आए। अहिंसा सर्किल से गणेश राशि लेकर बाइक से गांव के लिए रवाना हुआ, जो कोटड़ी नहीं पहुंचा। सुबह करीब 8:30 बजे गणेश तेली का शव पन्नाजी महाराज की डोहरी सुवाना में सगस जी महाराज के स्थान पर फंदे से लटकी हुई है। मेरा भांजा गणेश सनोप चुनीलाल कल 4.5 लाख रुपए की रजिस्ट्री करवा के अपने साथ ले गया था। तो शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ सदर थाने के अंतर्गत सुवाना के पास सगत जी के स्थान पर लटका पाया गया। तो हमें इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी है, दोषियों को सजा दिलवानी। परिवार 6 बहनों में अकेला इकलौता भाई था और बिल्कुल अकेला था। क्या करता है ये फाइनेंस कंपनी में जॉब करता था। आज सुबह ये थानाधिकारी सदर श्री कैलाचंद विष्णु को ये सूचना मिली कि सुवाना में सगत जी का स्थान है कोठारी नदी के किनारे। वहां पर गणेश तेली निवासी कोटड़ी लटका हुआ है, जिसकी बॉडी लटकी हुई है। जिसके आधार पर जाकर के जाप्ता भी पहुंचा, बॉडी को उतरवा करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। परिजनों ने कल उसके कोई 4.5 लाख रुपए लेकर के आने की बात बताई है और साथ ही हत्या और लूट की आशंका व्यक्त की है, जिस पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज करके नियमानुसार अनुसंधान किया जाएगा। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित पांसल चौराहे के निकट सड़क पर दौड़ती कार अचानक आग का गोला बन गई। आग से कार जलकर राख हो गई। आग पर पुलिस आसपास मौजूद लोगों व दमकल की मदद से काबू पाया। प्रताप नगर थाना प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि ब्यावर निवासी और हाल भीलवाड़ा की श्रीनाथ कॉलोनी में रहने वाले सतीश अग्रवाल मंगलवार दोपहर इस क्रॉस कार RJ 06 CD 3613 से रीको स्थित अपनी फैक्ट्री जा रहे थे। अग्रवाल कांची रिसोर्ट के सामने पांसल चौराहे के निकट पहुंचे थे कि अचानक कार के इंजन की ओर से धुआं निकलने लगा। ये देखकर अग्रवाल ने कार रोक दी और चंद सैकड़ों में देखते ही देखते कार में आग लग गई। इसके चलते कार आग का गोला बन गई। बस मारा था, कांचीपुरम से रिको की तरफ जा रहा था। एस्प्रोस गाड़ी है मेरे पास जो लेके जा रहा था, तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर से एकदम धुआं निकलने लगा। गाड़ी का टेम्परेचर भी ज्यादा था, बाहर धूप ज्यादा थी, इसलिए तो अंदर धुआं निकलने लगा। जिसमें बाहर निकला गाड़ी बंद करी मैंने और अंदर पूरी गाड़ी धुआं हो गई। दूसरे गेट से मैं अपना लैपटॉप का बैग निकालने लगा, गाड़ी में आग लग गई। और आपके साथ और कोई था? नहीं, मैं अकेले था गाड़ी। भीलवाड़ा में श्री निबार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट एवं ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम के तत्वावधान में मंगरोप रोड स्थित वृद्धाश्रम में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के विश्राम पर कथा वाचक निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने कहा कि सप्ताह में 7 वार होते हैं। अगर ये बिगड़ जाए तो संत की कृपा से ठीक हो जाएंगे, लेकिन 8वां वार परिवार है, जो एक बार बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए पहले परिवार को सुरक्षित करो, परिवार सुरक्षित है तो आप समाज को सुरक्षित कर पाओगे। कथा के दौरान 7वें दिन कृष्ण रुक्मणी व सुदामा जी की सजीव झांकी सजाई गई। श्री कृष्ण व रुक्मणी बने बालक बालिकाओं ने सुदामा जी के चरण धोए, माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। ये सब दृश्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। कथा के दौरान प्रस्तुत भजन अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से प्रेम रस घोला, पर भक्त झूम उठे। अंत में फूलों की होली में भक्त झूम उठे और खूब नृत्य किया। आयोजन समिति की नीलम दिनेश शर्मा ने बताया कि कथा के दौरान राजेंद्र मुथा, टोंक न्यायाधीश प्रशांत शर्मा, उच्च न्यायालय सचिव सतीश खांडल, उच्च न्यायालय से डेनी मिश्रा, विवेकानंद शर्मा, युवा ब्रह्मा शक्ति मेवाड़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पुरोहित के अलावा प्रदेश भर से 2 दर्जन से अधिक संतों व महंतों ने संत मोहन शरण का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। संत श्री ने सभी को दुपट्टा पहनकर आशीर्वाद दिया। मंच संचालन डॉक्टर SK शर्मा ने किया। कथा आयोजन समिति ने कथा में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी महानुभावों का आभार जताया।
न्यायालय परिसर शाहपुरा में अभिभाषक कक्ष में अभिभाषक संस्था शाहपुरा अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने न्यायिक अधिकारी अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राजेश मीना के जयपुर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट रोहित बेनीवाल के भीलवाड़ा स्थानांतरण हो जाने पर सादे समारोह में एडीजे शाहपुरा सानिया हाशमी की मौजूदगी में दोनों अधिकारियों को माला एवं साफा पहनकर श्रीफल व शाहपुरा रामनिवास धाम की तस्वीर भेंट कर विदाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की। संस्था अध्यक्ष दुर्गालाल राजोरा, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोक चंद नौलखा, दिनेश चंद्र व्यास, अनिल शर्मा अधिवक्ता, चावंड सिंह शक्तावत, शरीफ मोहम्मद, कमलेश कुमार मुंडेतिया, निखिल व्यास ने विचार व्यक्त किया और विदाई समारोह का संचालन अधिवक्ता राम प्रसाद जाट ने किया। भीलवाड़ा जिले में बागोर कस्बे के गौतम स्कूल में गुर्जर गौड़ समाज ने मंगलवार को परशुराम जयंती मनाई। गौतम समाज के युवा बुजुर्ग एकत्रित हुए, भगवान परशुराम की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की, आरती की पश्चात भोग लगा प्रसाद वितरित किया। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष देवीलाल पुजारी ने परशुराम जी के जीवन पर प्रकाश डाला। मनीष शर्मा ने समाज के हितों के लिए एकजुट होकर काम करने की कहा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश शर्मा ने किया। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में चल रहे आंदोलन के तहत मंगलवार को 119वें दिन परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज ने दिया धरना। सभी समाज जनों ने संघर्ष समिति और अधिवक्ता संघ को ऐतिहासिक आंदोलन की बधाई दी और हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। समाज के वरिष्ठ जन अशोक भारद्वाज ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने शाहपुरा को जिला बना दिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने जिला हटा दिया। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर सभी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्रदान करे। संघर्ष समिति के उदय लाल बैरवा ने धरना स्थल पर पधारे सभी ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों का स्वागत किया। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार किए गए, इसका कई जगह विरोध हो रहा है। इसी को लेकर भीलवाड़ा जिले कोटड़ी पंचायत समिति के सवाईपुर ग्राम पंचायत के सबलाजी का खेड़ा गांव को पुनर्गठित रेडवास ग्राम पंचायत में जोड़े का प्रस्ताव तैयार किया गया। इसी को लेकर सबलाजी का खड़ा गांव के लोगों ने गांव को पुन सवाईपुर ग्राम पंचायत में जोड़े की मांग को लेकर कोटड़ी उपखंड मुख्यालय व कलेक्ट्री में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि सबलाजी का खेड़ा गांव के सवाईपुर नजदीक पड़ता है। वही गांव के सभी लोगों का सवाईपुर प्रतिदिन आना जाना होता है तथा आने जाने का सुलभ संसाधन भी है। वही रेडवास जाने के लिए कोई संसाधन नहीं है तथा लोगों को रेडवास चलकर जाना पड़ता है। भीलवाड़ा की सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग के तत्वाधान में 7 दिवसीय पारंपरिक कढ़ाई विषयक कार्यशाला का समापन हो गया। समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगिड़ ने की। गृह विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा गौड़ ने बताया कि 65 छात्राओं ने कार्यशाला के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, पर यूनिवर्सिटी परीक्षाएं तथा भीषण गर्मी के चलते BA गृह विज्ञान, BSc गृह विज्ञान तथा MA गृह विज्ञान की 30 छात्राएं सफलतापूर्वक संपूर्ण कार्य दिवसों पर कार्यशाला में भाग ले पाई। कार्यशाला में छात्राओं को पंजाब की फुलकारी, कश्मीर की कसीदाकारी, कर्नाटक की कसूती, गुजरात की कच्छ की कढ़ाई, काठियावाड़ी कढ़ाई, बंगाल का कांथा, लखनऊ की चिकनकारी आदि के विविध टांके लेना, डिजाइन बनाना तथा कसीदा करना सिखाया। भीलवाड़ा में जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष KL गिल्होत्रा के सानिध्य में जायंट्स ग्रुप ऑफ पिंक सिटी जयपुर के अध्यक्ष तरुण कालरा, संचालक मंडल के सदस्य एवं जायंट्स टीम के सदस्यों के साथ आशीर्वाद वृद्धा आश्रम में गए। वहां पर सभी बुजुर्गों के साथ काफी समय व्यतीत किया। डिमेंशिया रोग पर चर्चा की गई। बुजुर्गों को फल, मिठाई, शीतल पेय एवं वस्त्र आदि भेंट की। उनका आशीर्वाद आशीष प्राप्त किया। प्रदेशाध्यक्ष गिल्होत्रा ने सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जायंट्स सदस्य वर्ष भर में आने वाले जन्मदिन एवं विवाह की वर्षगांठ इन बुजुर्गों के साथ या गौशाला में जाकर मनाएं। एक पेड़ अवश्य लगाकर उसे वर्ष भर संरक्षित करें। संचालन डॉक्टर मुकेश अरोड़ा ने किया। भीलवाड़ा में पेंशनर्स एसोसिएशन भीलवाड़ा संबद्ध राजस्थान पेंशनर समाज की विशेष मीटिंग पेंशनर्स भवन वंसत विहार में अध्यक्ष निर्मल कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि दी गई। सभी पेंशनर्स ने इस कायराना हमले की निंदा की। प्रस्ताव पारित कर सरकार से घटना के लिए सभी जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की मांग की। बैठक में भूपेंद्र दत्ता, शोभाग मल गांधी, प्रोफेसर SL बिहानी, डॉक्टर फरियाद मोहम्मद,
कवि नरेंद्र, कवि ब्रज सुंदर सोनी, असलम खान, सत्यदेव व्यास, शब्बीर हुसैन अंसारी द्वारा विचार किए गए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।